So, hi everyone. In last lecture, I had discussed about upper end of the humerus. Now in today's lecture, I'll be completing remaining part. So let's get started. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था upper end of humerus. We have already completed with upper end of humerus. So in today's lecture, I'll be starting with the other parts, that is shaft and lower end. Shaft and lower end. So next heading will be on shaft. तो पहले हम देखते हैं शाफ्ट में क्या क्या पार्ट्स आते हैं. तो इट हैज थ्री बॉर्डर्स. इट हैज थ्री बॉर्डर्स एंड थ्री सरफेसेस. वन बाय वन हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बॉर्डर्स. बॉर्डर्स में मेनली तीन टाइप्स के होते हैं. एंटेरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लास्टली लैटरल बॉर्डर. लास्टली क्या होता है? लैटरल बॉर्डर. वन बाय वन इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम. तो एंटेरियर बॉर्डर क्या होता है? एंटेरियर बॉर्डर, द अपर वन थर्ड ऑफ एंटेरियर बॉर्डर फॉर्म्स lateral lip of intertubercular sulcus. क्या होता है? द अपर वन थर्ड ऑफ एंटेरियर बॉर्डर फॉर्म्स lateral lip of bicipital groove, or you can call it as intertubercular sulcus. You can call it as intertubercular sulcus. Next, uh, in its middle part. मिडल पार्ट में क्या होता है? इन इट्स मिडल पार्ट it forms anterior margin of deltoid tuberosity. It forms anterior margin of deltoid tuberosity. deltoid tuberosity का क्या? anterior margin form करता है. And lower border is uh, sorry in lower portion it is smooth and rounded. Lower portion it is smooth and rounded. It is smooth and rounded. अब नेक्स्ट देखते हैं हम मीडियल बॉर्डर. इट फॉर्म्स मीडियन लीफ ऑफ. इट फॉर्म्स मीडियन लीफ ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस. इट फॉर्म्स मीडियन लीफ ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव. ठीक है. इट फॉर्म्स मीडियन लीफ ऑफ bicipital or intertubercular sulcus. It continues with the medial supracondylar ridge. It continues with
medial supracondylar ridge. ठीक है, it contains with the medial supracondylar ridge. अब lateral border हम देखते हैं, lateral border क्या होता है? It is prominent only at the, it is prominent only at, it is prominent, it is means it is more prominent at lateral supracondylar ridge. Lateral supracondylar ridge means जो लोअर पार्ट होता है उधर इट ये मोस्ट प्रोमिनेंट होता है. ठीक है, अभी मैं इसको इमेजिन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीरियर बॉर्डर. ठीक है, सबसे पहले हम बॉडी को एनाटॉमिकल पोजीशन में कैरी करते हैं. तो पॉइंट हम देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था इसमें, द अपर वन थर्ड. क्या देखा था हमने? अपर वन थर्ड ऑफ anterior border forms lateral lip of intertubercular sulcus. तो आप इसमें देख सकते हैं अपर वन थर्ड, अपर वन थर्ड जैसे देख सकते हैं आप इसमें. एक है अ, एक है इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है. ठीक है, एक है इंटरट्यूबरकुलर सल्कस मीन्स अपर वन थर्ड ऑफ एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म्स lateral lip of intertubercular sulcus. इसका lateral lip क्या है? ए है. क्या है? lateral lip. मतलब अपर वन थर्ड पार्ट फॉर्म्स lateral lip. ये क्या होता है? मीडियल लिप होता है. क्या होता है? मीडियल लिप होता है. ये कौन सा लिप होता है? लैटरल होता है. और ये कौन सा होता है? मीडियल लिप होता है. ठीक है, तो अपर वन थर्ड पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म्स lateral lip of intertubercular sulcus. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट उसी में. इन इट्स मिडल पार्ट इट फॉर्म्स एंटीरियर मार्जिन ऑफ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी. ठीक है, मिडल में आप देखेंगे एक है डेल्टॉइड है. तो ये क्या है? इसका एंटीरियर मार्जिन फॉर्म करता है. ठीक है, क्या होता है? एंटीरियर मार्जिन ऑफ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी. ठीक है, एंटीरियर मार्जिन ऑफ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी. लास्टली हम देखते हैं लोअर, एट लोअर पार्ट इट इज स्मूथ एंड राउंडेड. लोअर पार्ट में क्या होता है? ये आप देख सकते हैं, लोअर पार्ट में स्मूथ होता है और स्लाइडली क्या होता है? राउंडेड होता है. आप देख सकते हैं स्लाइडली क्या है? राउंडेड है. स्लाइडली क्या है? राउंडेड है. ठीक है, लोअर एंड पे क्या होता है? स्मूथ होता है, स्लाइटली क्या होता है? राउंडेड होता है. नेक्स्ट देखते हैं मीडियल बॉर्डर. नेक्स्ट देखते हैं हम मीडियल बॉर्डर. आप देख सकते हैं इधर क्या एक मीडियल बॉर्डर फॉर्म करता है. ठीक है, क्या है? मीडियल बॉर्डर फॉर्म करता है. तो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था इसमें, हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था इसमें कि इट फॉर्म्स मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस. आप देख सकते हैं ठीक है, मीडियल क्या है? मीडियल बॉर्डर है. ये मीडियल लिप फॉर्म करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन इट कंटिन्यूज विद द middle supracondylar ridge. It continues with the medial
सुप्राकोंडाइलर रिज। तो सुप्राकोंडाइलर रिज क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कोंडाइल क्या होता है। पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर इसी को क्या बोलते हैं? कोंडाइल। और सुप्रा मीन्स द पार्ट अबव द कोंडाइल, द पार्ट अबव द कोंडाइल। तो ये पर्टिकुलर एरिया क्या होगा? सुप्राकोंडाइलर एरिया होगा। ठीक है, सुप्राकोंडाइलर रिज। रिज मीन्स एलिवेशन। रिज मीन्स क्या होता है? एलिवेशन। ठीक है। तो medial border, it continues with the middle medial supracondylar ridge. It continues with the medial supracondylar ridge. ठीक है, it continues with the medial supracondylar ridge. आपके मन में क्वेश्चन आता रहेगा कि मीडियल सुप्राकोंडाइलर रीच क्यों बोला है, मीडियल कोंडाइल क्यों नहीं बोला है? क्योंकि तो इसका आंसर ये रहेगा कि हम विथ रिस्पेक्ट टू बॉर्डर, बॉर्डर बात कर रहे हैं। तो बॉर्डर मैंने आपको बताया था, बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर से शार्प एजेस, शार्प एजेस। और इसमें जो ये होता है कोंडाइल जो होता है राउंडेड होता है। तो यहाँ तक नहीं बोल सकते। तो इट कंटिन्यू स्टिल मीडियल सुप्राकोंडाइलर रीच। लास्टली हम देखते हैं लैटरल बॉर्डर। अब लैटरल बॉर्डर इसमें देख सकते हैं, लैटरल बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर मोस्टली राउंडेड होता है। अरे किधर प्रोमिनेंट होता है? लैटरल सुप्राकोंडाइलर रीच पे। तो देख सकते हैं इधर प्रोमिनेंट है। ठीक है, विजिबल है इधर एट लैटरल सुप्राकोंडाइलर रीच। ठीक है, अभी नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं इसमें। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं इसमें सरफेसेस। ठीक है, सरफेसेस देखते हैं हम। तो इट हैज मेनली थ्री सरफेसेस, थ्री surfaces. It has mainly three surfaces. The first is anterolateral surface. Anterolateral surface. Next is anteromedial surface. And last is posterior surface. लास्ट क्या होता है? पोस्टीरियर सरफेस। तो एंटेरोलैटरल सरफेस, तो हम देखते हैं एंटेरोलैटरल सरफेस। सरफेस मीन्स अ स्पेस, you can call it as a plain area, a plain area। ठीक है, क्या होता है? a plain area। तो इसमें हम देखते हैं एंटेरोलैटरल सरफेस, नाम में ही दिया हुआ है इट लाइज बिटवीन एंटेरियर एंड लैटरल बॉर्डर्स। लाइज बिटवीन एंटेरियर एंड लैटरल बॉर्डर्स। ठीक है, नियर इट्स मिडल, in its middle it has v-shaped rough area. Also in its middle it has v-shaped rough area that is called as deltoid tuberosity। ठीक है, that is called as deltoid tuberosity। Behind this radial groove run downward, behind this
radial groove run downward and forward, downward, forwards, and cross the surface. Surface. नेक्स्ट हम देखते हैं एंटेरोमीडियल सरफेस. नाम में होता है, नाम में ही दिया हुआ है एंटेरोमीडियल सरफेस. इट मीन्स इट लाइज बिटवीन एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर्स. इट लाइज बिटवीन एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर्स. ठीक है. इट लाइज बिटवीन एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर्स. द अपर वन थर्ड part is narrow and the upper one third part क्या होता है, narrow होता है and form the surface of the intertubercular sulcus. Upper one third part is narrow and forms the surface for bicipital groove. A nutrient artery foramen is also a nutrient artery foramen is present in this region. ठीक है. एंड लास्टली देखते हैं पोस्टीरियर सरफेस. पोस्टीरियर सरफेस. इट लाइज बिटवीन lateral and lateral and medial borders. The upper surface. The upper surface is marked by oblique ridge. Upper surface is marked by oblique ridge. And lastly क्या है इसमें? The medial one third of this surface is crossed by radial groove. ठीक है? Radial groove. तो उसको आप स्किप कर सकते हैं. इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. अब इसको हम देखते हैं एटलस पे. एंटेरोलैटरल सरफेस. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या? एंटेरोलैटरल सरफेस. ठीक है. इसे मान लीजिए एंटेरोलैटरल सरफेस होता क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक है आपका एंटीरियर बॉर्डर, एक है लैटरल बॉर्डर है. ठीक है. तो ये दोनों के बीच में जो एरिया प्रेजेंट होता है, ये दोनों के बीच में जो एरिया प्रेजेंट होता है उसे वो क्या बोलते हैं? एंटेरोलैटरल सरफेस. क्या होता है? एंटेरोलैटरल सरफेस. नियर इट्स मिडल. नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? नियर इट्स मिडल ऑफ दिस सरफेस देयर इज अ वी शेप्ड रफ एरिया. देयर इज अ वी शेप्ड रफ एरिया. तो आपको सरफेस समझ आ गया रहेगा. तो नेक्स्ट देखते हैं. इन इट्स मिडल ये क्या है? एक वी शेप्ड ऐसा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. ऐसा स्ट्रक्चर होता है वी शेप्ड रफ एरिया कॉल्ड एज अ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी या डेल्टॉइड ट्यूबरकल. ठीक है. अब बिहाइंड दिस a radial groove run downward forward and cross the surface. अब रेडियल ग्रूव आपको दिखाता ना. आपको एक ग्रूव दिख रहा है इधर.
इधर आपको एक ग्रू दिख रहा है, इधर आपको एक ग्रू दिख रहा है, इस सरफेस को क्रॉस किया इधर से, ठीक है। क्या किया? सरफेस को क्रॉस किया, ठीक है। क्या किया? सरफेस को क्रॉस किया हुआ। क्लियर है यहां तक? लास्टली हम देख नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, एंटेरोमीडियल सरफेस। एंटेरोमीडियल सरफेस। अच्छा, मान लीजिए ये क्या है आपका, मान लीजिए एंटीरियर बॉर्डर है, अरे मीडियल बॉर्डर है, तो बीच का एरिया जो है क्या है, एंटेरो मीडियल सरफेस। एंटेरोमीडियल सरफेस होता है। द अपर वन थर्ड पार्ट इज नैरो and form the surface of the intertubercular sulcus। आप इधर देख सकते हैं, अपर वन थर्ड पार्ट क्या है, नैरो है, और सरफेस किसका सरफेस फॉर्म करता है, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस और बाइसिपिटल ग्रू। तो बाइसिपिटल ग्रू क्या होता है? ग्रू मीन्स स्पेस, मीन्स समथिंग पास थ्रू दैट स्पेस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट आर्टरी पासिस थ्रू दैट स्पेस, ठीक है, न्यूट्रिएंट आर्टरी। अब लास्टली हम देखते हैं पोस्टीरियर सरफेस। लास्टली हम क्या देखते हैं, पोस्टीरियर सरफेस। ये क्या हो गया, मीडियल बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर। तो दोनों के बीच का जो स्पेस प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर सरफेस। क्या होता है, पोस्टीरियर सरफेस होता है। द अपर पार्ट इज मार्क्ड बाय ऑब्लिक रिज। ऑब्लिक रिज आपको दिखाता हूं मैं, आप इधर स्लाइटली देख सकते हैं, इसमें एक रिज फॉर्म करता है, ना क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी इधर से रिज फॉर्म करता है, ठीक है। एंड लास्टली क्या है, मिडल वन थर्ड ऑफ द surface is crossed by रेडियल ग्रूव। तो रेडियल ग्रूव आपको बताया था मैंने, ये रेडियल ग्रूव क्रॉस करता है इसको, ठीक है। ये पूरा है क्रॉस करता है रेडियल ग्रूव, ठीक है। इसी के साथ shaft is completed. Now we'll be starting with the lower end. Lower end. अभी lower end of the humerus is irregular in shape। क्या होता है, irregular in shape and sometimes referred to as a condyle and referred to as condyle, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, condyle बोलते हैं। It has two parts, it has two parts, one is articular part and another one is non-articular parts। Articular means मतलब it is a site of attachment, it is a site of attachment for a falling, for a structure, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं आर्टिकुलर पार्ट्स। आर्टिकुलर पार्ट्स में मेनली दो होता है, एक होता है कैपिटुलम, दूसरा क्या होता है, ट्रॉक्लिया। दूसरा क्या होता है, ट्रॉक्लिया। कैपिटुलम क्या होता है,
It is rounded and convex. It is rounded and convex. क्या होता है? Rounded and convex and articulate with the head of the radius. Arti- articulates with head of radius. ठीक है. ट्रॉक्लिया. ट्रॉक्लिया क्या होता है? ट्रॉक्लिया. ट्रॉक्लियर मतलब it means like a shape like a pulley. It has shape like a pulley. It articulates with the trochlear notch of ulna. Articulates with trochlear notch of ulna. पुली मीन्स जैसे आप कभी बावड़ी से पानी निकाले रहेंगे कुएं से, तो जिसपे रोप रोल करता है उसी को पुली बोलते हैं. ठीक है. मैं ये दोनों स्ट्रक्चर आपको शो करता हूँ मैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज कैपिटुलम, देन ट्रॉक्लिया. तो इसमें देखते हैं हम. तो हमने क्या देखा था पहला? इट इज कैपिटुलम. इट इज राउंडेड एंड कॉन्वेक्स, आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द रेडियस. क्या होता है? राउंडेड. जैसे मान लीजिए, सॉरी, जैसे मान लीजिए क्या, राउंड एंड कॉन्वेक्स, आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ, आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ रेडियस, आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ रेडियस. ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रॉक्लिया. नेक्स्ट क्या? ट्रॉक्लिया. अब इसमें देख सकते हैं एक पुली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. पुली लाइक स्ट्रक्चर. और जो सरफेस है अल्ना के ऊपर का, जो सरफेस है उसी को क्या बोलते हैं? ट्रॉक्लियर नॉच. ट्रॉक्लियर नॉच. अभी मैं आपको शो करके दिखाऊंगा अभी. इट हैज पुली. इट हैज शेप लाइक पुली, आर्टिकुलेट विद द ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ अल्ना. तो मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए, नॉच कौन सा होता है? ट्रॉक्लियर नॉच. ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ अल्ना, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ अल्ना. ठीक है. The trochlea of humerus. The trochlea of humerus articulates with the trochlear notch of ulna. ठीक है. Trochlear notch of ulna. अभी नेक्स्ट देखते हैं हम नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स. नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स. नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स. इसमें भी ढेर सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो फर्स्ट इज मीडियल एपिकोंडाइल, lateral epicondyle, medial supracondylar ridge, supracondylar ridge, lateral supracondylar ridge, supracondylar
रिज, कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा एंड ओलेक्रेनॉन फोसा. कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा एंड लास्टली क्या, ओलेक्रेनॉन फोसा. ठीक है. द मीडियल एपिकोंडाइल, मीडियल वर्ड्स को तोड़ते हैं हम पहला. मीडियल, तो टुवर्ड्स बॉडी, मीडियल मीन्स टुवर्ड्स बॉडी. Epicondyle, condyle means a rounded structure at the lower end of the humerus. तो AP means slightly above. ठीक है, slightly above. Sorry, epicondyle means medial epicondyle means above, above the condyle, above the condyle. ठीक है. तो medial epicondyle क्या है, prominent है. It is prominent bony projection, prominent bony projection on the medial side. क्या होता है, वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन देता हूँ. ठीक है. क्या होता है, प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन ऑन मीडियल साइड. ठीक है, प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन ऑन मीडियल साइड और इट इज सबक्यूटेनियस. Subcutaneous means it lies just below the skin. In between, no muscle will be involved. ठीक है. Lateral epicondyle. Lateral epicondyle. Lateral epicondyle, bony projection on lateral aspect. Bony projection on lateral aspect. ठीक है. But it is smaller than the medial. Smaller than the medial. ठीक है. अब मीडियल सुप्राकोंडाइलर रीज देखते हैं. मीडियल सुप्राकोंडाइलर रीज. मीडियल रीज मीन्स एलिवेशन. मीडियल सुप्राकोंडाइलर ridge. Lowest part, lowest part of the medial border of the humerus form the sharp ridge. ठीक है. Lowest part, medial border forms sharp ridge. ठीक है. Forms sharp ridge. Lateral epicondyle क्या होता है, epicondylar ridge. इसका भी क्या होता है, sharp ridge at lower uh, lateral border. Lateral border. हम देखते हैं कोरोनॉइड फोसा. कोरोनॉइड फोसा. कोरोनॉइड फोसा क्या होता है, डिप्रेशन जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रॉक्लिया. Depression just above
एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रॉक्लिया। ठीक है। इट अकोमोडेट्स इट अकोमोडेट्स द कोरोनोइड प्रोसेसर अल्ना। ठीक है। अगला देखते हैं रेडियल फोसा। रेडियल फोसा, डिप्रेशन जस्ट above anterior aspect of capitulum, just above anterior aspect of capitulum। ठीक है। it accommodates head of radius। ठीक है। olecranon fossa, लास्ट लिखे olecranon fossa lies posterior aspect of trochlea, lies on posterior aspect of trochlea। तो हम इतना इमेजिन करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम मीडियल एपिकॉन्डाइल। मीडियल एपिकॉन्डाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉन्डाइल होते हैं। एपी मीन्स ऊपर का पार्ट, एपी मीन्स ऊपर का पार्ट इसका जो एंटीरियर सरफेस होता है। ठीक है। तो क्या हो गया, मीडियल एपिकॉन्डाइल। मीडियल एपिकॉन्डाइल, ये बोनी प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, और आप अपने अगर हाथ में फील करते हैं तो सबक्यूटेनियस रहेगा। ठीक है। लैटरल साइड से आप या मीडियल साइड से फील करेंगे तो सबक्यूटेनियस होगा। ठीक है। जैसे आपको दिखा देता हूं मैं, आप देख सकते हैं इधर से क्या होएगा, सब क्यूटेनियस होएगा, सब क्यूटेनियस। आप देख सकते हैं इधर कोई मसल इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। इधर कोई मेजर मसल इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। ठीक है, देख सकते हैं आप इधर। तो ये क्या होता है, मीडियल एपिकॉन्डाइल, सब क्यूटेनियस होता है। सेम एज इट इज लैटरल एपिकॉन्डाइल भी होता है, बोनी प्रोजेक्शन ऑन लैटरल एस्पेक्ट, बोनी प्रोजेक्शन ऑन लैटरल एस्पेक्ट। ठीक है। स्मॉलर, देख सकते हो आप, ये लार्ज है, ये स्मॉलर है। ठीक है। देख सकते हैं ये लार्ज है, ये स्मॉलर है, लार्जर स्मॉलर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मीडियल सुप्राकोंडाइलर रीच। मीडियल सुप्राकोंडाइलर रीच, ये जो था सुप्रा मीन्स जस्ट अबाउ द कॉन्डाइल, क्या होता है, मीडियल सुप्राकोंडाइलर रीच। ठीक है। मीडियल सुप्राकोंडाइलर रीच, अरे क्या होता है, लैटरल सुप्राकोंडाइलर रीच। नेक्स्ट देखते हैं कोरोनॉइड फोसा, डिप्रेशन जस्ट अबाउ द, क्या होता है, डिप्रेशन जस्ट अबाउ द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रॉक्लिया।
तो डिप्रेशन जस्ट अबाउट द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रॉक्लिया। आपको इधर एक डिप्रेशन दिख रहा होगा, डिप्रेशन दिख रहा होगा। तो वर्ड्स को देखते हैं हम। डिप्रेशन जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रॉक्लिया। ठीक है, ट्रॉक्लिया इसके एंटीरियर एस्पेक्ट में, मतलब अबव द ट्रॉक्लिया देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड एज अ कोरोनॉइड फोसा। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक है, एक कैपिटुलम है, ट्रॉक्लिया ए है। ठीक है, ट्रॉक्लिया। ठीक है, डिप्रेशन जस्ट अबव द ट्रॉक्लिया। ठीक है, और रेडियल फोसा क्या होता है? डिप्रेशन जस्ट अबव द कैपिटुलम, just above capitulum there is a slight narrow shallow depression, a shallow depression called as a radial fossa। ठीक है, called as a radial fossa। लास्टली क्या होता है? ओलेक्रानल फोसा lies on the posterior aspect of trochlea। आप देख सकते हैं इधर, ये क्या होता है आपका? ओलेक्रानल फोसा होता है। ठीक है, ओलेक्रानल फोसा। तो अब हम यहाँ तक आपको समझ गया रहेगा। हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, मस्कुलर अटैचमेंट्स। मस्कुलर अटैचमेंट्स। मस्कुलर अटैचमेंट्स हम मेनली दो पार्ट में देखते हैं। एक मस्कुलर ओरिजिन होता है, नेक्स्ट क्या होता है? मस्कुलर इंसर्शन। तो हम वन बाय वन एक एक मसल देखते हैं। मस्कुलर ओरिजिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, मस्कुलर ओरिजिन। तो इसको दो पार्ट में हम देखेंगे। आइदर यू कैन मिक्स इट एंटीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर एस्पेक्ट। तो फर्स्ट हम देखते हैं, पहला नाम लिख लेते हैं सबके। ब्रेकियलिस, ब्रेकियलिस। वर्ड्स पे आप ध्यान दीजिए जरा। मस्कुलर ओरिजिन और मस्कुलर इंसर्शन, हम कौन सा बोन पढ़ रहे हैं? ह्यूमरस बोन पढ़ रहे हैं। तो मस्कुलर ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स ऐसे कौन कौन से मसल्स होते हैं जिनका ओरिजिन ह्यूमरस से होता है। और मस्कुलर इंसर्शन मीन्स ह्यूमरस पे जो अटैच करता है, मतलब इंसर्ट करता है, उसका ओरिजिन कहीं और से होता है, इंसर्शन ह्यूमरस पे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन देखते हैं, ब्रेकियालिस मसल, प्रोनेटर टेरिस। नेक्स्ट क्या है? प्रोनेटर टेरिस। अगला क्या होता है? ब्रेकियो रेडियालिस मसल। नेक्स्ट क्या होता है? कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन एंड कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। कॉमन फ्लेक्सर और कॉमन एक्सटेंसर। एक्सटेंसर के 5 मसल होते हैं, फ्लेक्सर के 4 मसल होते हैं, टोटल 9 मसल्स होते हैं, जो आपको रेडियस और अल्ना में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, 3 और मसल होते हैं जिनका ओरिजिन किधर होता है? ह्यूमरस पे होता है। और क्या? एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस मसल। एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस muscle. Next will be anconius muscle, and lastly triceps.
ठीक है। लास्टली क्या होता है, ट्राइसेप्स। तो ब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस का हम ओरिजिन देखते हैं। फर्स्ट इज ब्रेकियालिस, ठीक है। ब्रेकियालिस क्या, ओरिजिनेट फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ एंटेरोमीडियल एंड एंटेरोलैटरल एंटेरोमीडियल surface of the shaft, ठीक है। originates from lower half, lower halves of anterolateral and anteromedial surface of shaft and some part of posterior origin, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोनेटर टेरिस मसल। It originates from the medial supracondylar ridge of the humerus. Medial supracondylar ridge of humerus, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्रैकियो रेडियलिस मसल। ब्रैकियो रेडियलिस क्या है, ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटरल सुप्राकोंडाइलर रीज ऑफ ह्यूमरस। सुप्राकोंडाइलर रीज ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। तो ये दोनों का आप एक साथ में याद कर सकते हैं, एक का मीडियल होता है, एक का लैटरल होता है, ठीक है। कॉमन प्लेक्सर का देखते हैं। कॉमन प्लेक्सर, कॉमन प्लेक्सर जो चार मसल होते हैं मेनली कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, मीडियल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल और ह्यूमरस। कॉमन एक्सटेंसर क्या होते हैं, लैटरल एपिकोंडाइल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हो गया, ये हो गया, ये बाकी है, ये हो गया ट्राइसेप्स मसल, ट्राइसेप मसल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स का मेनली तीन हेड होते हैं, ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स, ट्राई मीन्स थ्री, सेप्स मीन्स हेड, तो ट्राइसेप्स के थ्री हेड होते हैं, और बाइसेप्स, बाई मीन्स टू, सेप्स मीन्स हेड, तो बाइसेप्स के दो हेड होते हैं, ट्राइसेप्स के तीन हेड होते हैं, ठीक है। तो ट्राइसेप्स का दो हेड इधर देखते हैं, एक तो लैटरल हेड, दूसरा क्या है, मीडियल हेड, और एक लॉन्ग हेड होता है। तो लैटरल हेड जो होता है जस्ट अबव द रेडियल ग्रुप, ओरिजिनेट फ्रॉम जस्ट अबव रेडियल ग्रुव, और मीडियल हेड का कहाँ से होता है, बिलो द रेडियल ग्रुव, बिलो बिलो द रेडियल ग्रुव। नेक्स्ट हम देखते हैं एनकोनियस मसल, एनकोनियस, ठीक है, originate from the posterior surface of lateral epicondyle,
posterior surface of lateral epicondyle. ठीक है। अब लास्ट हम देखते हैं एक्सटेंसर कार्पे रेडियालिस लॉन्गस। एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस। ठीक है। It originates from the lower one third of the lateral supracondylar ridge. Originates from lower one third of lateral supracondylar ridge. ठीक है। ये हो गया आपका ओरिजिन, मस्कुलर ओरिजिन। तो वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकियलिस मसल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद द ब्रैकियलिस मसल। तो आई विल शो यू ब्रैकियलिस मसल। कौन सा मसल है? ब्रैकियलिस मसल होता है। ब्रैकियलिस मसल डीपली प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट बिलो द बाइसेप ब्रैकियाई मसल। प्रेजेंट बिलो द बाइसेप ब्रैकियाई मसल। ठीक है। बाइसेप ब्रैकियाई मसल के नीचे होता है। तो इसका ओरिजिन, ओरिजिन हमने देखा था लोअर हाफ ऑफ द एंटेरियर, सॉरी, लोअर हाफ ऑफ एंटेरोलैटरल एंड एंटेरोमीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट। ठीक है। तो आप इसको देखेंगे तो ये दोनों साइड से, ठीक है, एंटेरोलैटरल सरफेस पे भी है और दूसरा एंटेरोमीडियल सरफेस पे भी है। एंटेरोमीडियल सरफेस पे भी से भी ओरिजिनेट करता है। ठीक है। एंड सम पार्ट ऑफ पोस्टीरियर ओरिजिन। अब इधर देख सकते हैं पोस्टीरियर, स्लाइटली पोस्टीरियरली। स्लाइटली किधर से ओरिजिनेट करता है? पोस्टीरियरली। ठीक है। स्लाइटली ओरिजिनेट्स फ्रॉम पोस्टीरियर एस्पेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोनेटर टेरिस मसल। प्रोनेटर टेरिस मसल। तो प्रोनेटर टेरिस मसल हमने देखा था, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द मीडियल सुप्राकोंडाइलर रीज ऑफ ह्यूमरस। तो मीडियल कौन सा मसल है? प्रोनेटर टेरिस मसल है। किधर प्रेजेंट रहेगा? मीडियली। किधर प्रेजेंट रहेगा? मीडियली प्रेजेंट रहेगा। तो मीडियल सुप्राकोंडाइलर रीज। ठीक है। मीडियल सुप्राकोंडाइलर रीज। ठीक है। मीडियल सुप्राकोंडाइलर रीज से ओरिजिनेट करता है। तो इन करेस्पॉन्डेंस विद दैट ब्रेकियो रेडियलिस मसल। ठीक है। ब्रेकियो रेडियलिस मसल हम देखते हैं। ये कौन सा मसल है? ब्रेकियो रेडियलिस मसल। ब्रेकियो रेडियलिस मसल को हम कट करते हैं। एक इधर से था सुप्रा, सॉरी, लैटरल सुप्राकोंडाइलर रीज ऑफ ह्यूमरस। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। तो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन का क्या देखा था हमने? मीडियल एपिकोंडाइल। और कॉमन एक्सटेंसर का क्या देखा था? लैटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। तो ये मसल होते हैं। ये कौन सा मसल हो गया? एक्सटेंसर कार्पी। ये नाम आपको रेडियस आलना में याद करना रहेगा, रेडियस में याद करना रहेगा। 1 2 3 4 एंड लास्ट क्या था? 5। ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5।
वन, टू, थ्री, फोर, फोर एंड लास्ट फाइव। तो पांचों मसल जो होते हैं इनका ओरिजिन किधर से होता है? लैटरल एपिकोंडाइलर फ्यूमरस। लैटरल एपिकोंडाइलर फ्यूमरस स्लाइटली अबव होता है, मीन्स इसका सम पार्ट, इसका थोड़ा पार्ट एपिकोंडाइल पे ही होता है, ठीक है। ये पूरा इसका ओरिजिन है, तो इसको एपिकोंडाइल में भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। फ्लेक्सर के चार मसल्स होते हैं। कौन सा मसल है? एक फ्लेक्सर कार्पी, दो, तीन और एक लास्टली चार होता है, ठीक है। इसका ओरिजिन आप देख सकते हैं मीडियल सुप्राकोंडाइलर, सॉरी मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, एपिकोंडाइल देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस मसल। एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस मसल मतलब कि अ, अभी मैंने आपको बताया था, जो एक्सटेंसर में एक मसल जो होता है वो स्लाइटली अबव मतलब सुप्राकोंडाइलर रीच पे करता है, सुप्राकोंडाइलर रीच पे से ओरिजिनेट करता है, प्लस वो एपिकोंडाइल से भी ओरिजिनेट करता है, मतलब उसका ओरिजिन पॉइंट जो है दो दो है। मतलब क्या होता है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस मसल हैव टू origin point, have to origin point। जैसे कि आप ये मसल देख सकते हैं, एक है एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस मसल, इट हैज टू ओरिजिन पॉइंट, एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है, ठीक है। इट हैज टू ओरिजिन पॉइंट, तो ओरिजिनेट फ्रॉम लोअर वन थर्ड ऑफ द lateral supracondylar रीच, lateral supracondylar रीच, लोअर वन थर्ड, ठीक है, lateral supracondylar रीच। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्राइसेप्स मसल। नेक्स्ट क्या देखेंगे? ट्राइसेप्स मसल। कौन सा मसल है? मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स मसल, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रैकाई मसल। तो इसका ओरिजिन हमने क्या देखा था? जस्ट अबाउट द रेडियल ग्रूव। तो आपको रेडियल ग्रूव अभी मैं शो करके दिखाता हूँ इसमें, ये देखिए, ये रेडियल ग्रूव है, क्या है? रेडियल ग्रूव। तो इसके अबाव इधर से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, इससे ओरिजिनेट होता है। और आपको दूसरा मैं बताता हूँ, मीडियल हेड बिलो द रेडियल ग्रूव। मीडियल हेड मीन्स जस्ट बिलो द रेडियल ग्रूव। इसमें दो मसल होते हैं, एक साथ ही अटैच होते हैं, तो इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो आप इधर स्लाइटली देख सकते हैं, दो मसल इधर से इन्वॉल्व है, ठीक है, एक अबव द रेडियल ग्रुप, एक बिलो द रेडियल ग्रुप। लास्ट हम देखते हैं एंकोनियस मसल, एक ट्रायंगुलर शेप मसल जो होता है एक, इसका ओरिजिन क्या है? पोस्टेरियर सरफेस ऑफ लैटरल एपिकोंडाइल, लैटरल एपिकोंडाइल है, एंटीरियर सरफेस, इसका पोस्टेरियर सरफेस से ओरिजिनेट करता है, ठीक है, एंकोनियस मसल। इसी के साथ ओरिजिन खत्म होता है। अब हम देखते हैं इंसर्शन। तो हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट टैब में देखते हैं हम।
मस्कुलर इंसर्शन देखते हैं। ठीक है, मस्कुलर इंसर्शन देखते हैं हम। मस्कुलर इंसर्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सुप्रास्पाइनेटस सबस्कैपुलारिस, सुप्रास्पाइनेटस मसल, सबस्कैपुलारिस मसल। नेक्स्ट क्या है, पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस मेजर। नेक्स्ट क्या है, लैटिसिमस डोर्साई। और नेक्स्ट क्या है, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर। इंफ्रास्पाइनेटस होता है, टेरिस माइनर होता है। नेक्स्ट क्या होता है, टेरिस मेजर मसल। इसके अलावा दो और होते हैं, एक डेल्टॉइड होता है, कोरिकोइड, सॉरी कोरेको ब्रैकियालिस। डेल्टॉइड प्लस कोरेको ब्रैकियालिस। ठीक है, अब वन बाय वन इसका इंसर्शन देखते हैं। ठीक है, वन बाय वन इसका इंसर्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस का देखते हैं। तो सुप्रास्पाइनेटस का इंसर्शन किधर होता है, अपर इंप्रेशन ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल, इंप्रेशन ऑन ग्रेटर ट्यूबरकल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम सब स्कैपुलारिस, सब स्कैपुलारिस का किधर होता है, लोअर ऑन लेसर ट्यूबरकल। नेक्स्ट देखते हैं पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस मेजर मसल, lateral lip of intertubercular sulcus। इसका क्या होता है, lateral lip of lateral lip of intertubercular sulcus। वन बाय वन मैं आपको शो करूंगा। नेक्स्ट क्या है, लैटिसिमा डोर्साई, लैटिसिमस डोर्साई, लैटिसिमस डोर्साई मसल। तो इसका क्या होता है, फ्लोर ऑफ सल्कस, फ्लोर ऑफ सल्कस मीन्स जहां सल्कस एंड होता है वहां पे लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंफ्रास्पाइनेटस। एक इधर होता है मिडल इंप्रेशन ऑन ग्रेटर ट्यूबरकल, मिडल इंप्रेशन ऑन ग्रेटर ट्यूबरकल। लास्टली क्या देखते हैं हम, टेरिस, सॉरी
नेक्स्ट हम देखते हैं माइनर टेरिस माइनर मसल। टेरिस माइनर मसल किधर होता है? लोअर इम्प्रेशन ऑन ग्रेटर ट्यूबरकल, लोअर इम्प्रेशन ऑन greater tubercle. It means greater tubercle itself has three insertions. क्या क्या होता है? First is supraspinatus at the upper impression. Next will be infraspinatus at the middle impression. And lastly, teres minor at the lower impression. ठीक है? अब नेक्स्ट क्या? teres major muscle. Teres major muscle. Teres major muscle क्या होता है? Inserted on the medial lip of intertubercle sulcus. Medial lip of bicipital groove. ठीक है? medial lip of bicipital groove. नेक्स्ट देखते हैं हम deltoid at deltoid tuberosity. At deltoid tuberosity. नेक्स्ट हम देखते हैं coracobrachialis muscle. नेक्स्ट एंड लास्ट will be coracobrachialis. ठीक है? coracobrachialis. तो coracobrachialis किधर होता है? रफ एरिया ऑन द मिडल ऑफ द medial border. रफ एरिया ऑन middle of the medial border. ठीक है? तो हम वन बाय वन इमेजिन करते हैं. ठीक है? वन बाय वन मैं शो करता हूँ आपको. तो आपको दिखाता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इधर डेल्टॉइड सुपरफिशियली है. तो मैं सबसे पहले आपको डेल्टॉइड एक्सप्लेन करता हूँ. तो डेल्टॉइड किधर इंसर्ट करता है? डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे. किधर करता है? डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे. ठीक है? एक है ट्यूबरोसिटी है, सॉरी, ठीक है, ट्यूबरोसिटी है. ठीक है? डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी. तो डेल्टॉइड मसल किधर इंसर्ट करता है? एट डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी. नेक्स्ट हम देखते हैं एक है जो चेस्ट का मसल होता है उसको क्या बोलते हैं? पेक्टोरालिस मेजर मसल बोलते हैं. पेक्टोरालिस मेजर मसल. पेक्टोरालिस मेजर मसल. ये पूरा क्या होता है? पेक्टोरालिस मेजर मसल होता है. तो किधर इंसर्ट करता है? पेक्टोरालिस मेजर मसल lateral lip of intertubercular sulcus. किधर करता है? lateral lip of intertubercular sulcus. आप देख सकते हैं इधर ये बाइसिपिटल ग्रूव है, इसके लैटरल लिप पे करता है. ठीक है? ग्रूव के लैटरल लिप पे इंसर्ट करता है. तो इसको भी अभी कट करते हैं. नेक्स्ट मसल हम देखते हैं. तो बैक साइड से एक मसल आ रहा है. क्या है? लैटिसिमस डोर्साई मसल. लैटिसिमस डोर्साई मसल. तो लैटिसिमस डोर्साई किधर होता है? फ्लोर पे. स्लाइटली किधर होता है? फ्लोर पे होता है. ठीक है? इधर. ठीक है? नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट देखते हैं टेरिस माइनर मसल. टेरिस माइनर मसल. टेरिस माइनर मसल इसमें आप देख सकते हैं टेरिस माइनर मसल लोअर इम्प्रेशन.
सॉरी एक है टेरिस मेजर मसल, टेरिस मेजर मसल, मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। किधर होता है? मीडियल लिप ऑफ सल्कस के मीडियल लिप पे, ठीक है, मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। क्लियर है? ये भी कट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस। उसका ओरिजिन किधर होता है? स्कैपुला पे होता है। तो भी हम देखते हैं कौन सा है? इंफ्रास्पाइनेटस मसल। तो इंफ्रास्पाइनेटस फर्स्ट देखते हैं। इंफ्रास्पाइनेटस मिडल ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल, मिडल इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल किधर प्रेजेंट होता है? लैटरली प्रेजेंट होता है। मेनली किधर होता है? लैटरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसके मिडल पार्ट में लाई करता है, ठीक है। और लास्टली हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है? टेरिस माइनर मसल। टेरिस माइनर मसल, टेरिस माइनर मसल हमने किधर देखा था? टेरिस माइनर मसल लोअर इंप्रेशन ऑन ग्रेटर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल का लोअर इंप्रेशन पे लाई करता है, ठीक है, लोअर इंप्रेशन। इधर मिडल इंप्रेशन, अरे अपर इंप्रेशन। अपर में क्या है? सुप्रास्पाइनेटस मीन्स अपर इंप्रेशन ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल। नेक्स्ट हम देखते हैं सब स्कैपुलारिस मसल। सब स्कैपुलारिस मसल, सब स्कैपुलारिस मसल originates from the coastal surface means anterior surface of the scapula। ये मसल जो है सब स्कैपुलारिस है, ठीक है। ये किधर होता है? लेसर ट्यूबरकल पे, लेसर ट्यूबरकल पे। नेक्स्ट हम देखते हैं कोरेको ब्रेकियालिस मसल, मिडल ऑफ द मीडियल बॉर्डर, मिडल ऑफ द मीडियल बॉर्डर। मिडल ऑफ मीडियल बॉर्डर। एक मिनट, इसमें दिख नहीं रहा है, मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। कोरेको ब्रेकियालिस मसल, ये क्या है? कोरेको ब्रेकियालिस मसल। तो किधर होता है? मिडल ऑफ मीडियल बॉर्डर होता है, ये देख सकते हैं, मिडल ऑफ मीडियल बॉर्डर होता है। तो इसी के साथ मस्कुलर ओरिजिन एंड इंसर्शन खत्म होता है। तो अब हम लास्ट दो पॉइंट्स और है, ऑसिफिकेशन एंड लास्टली क्लिनिकल एस्पेक्ट्स। तो ऑसिफिकेशन देखते हैं हम। ऑसिफिकेशन, इसका थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। तो ऑसिफिकेशन, ह्यूमरस का जो ऑसिफिकेशन है, इट इज वन प्राइमरी एंड सेवन सेकेंडरी। क्या होता है? वन प्राइमरी एंड सेवन सेकेंडरी होता है। वन प्राइमरी, सेवन सेकेंडरी। प्राइमरी सेंटर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसके बारे में देखते हैं। प्राइमरी सेंटर, इसका अपीयरेंस, मेनली इसका अपीयरेंस देखते हैं, कब अपीयर होता है। प्राइमरी सेंटर किधर होता है? शाफ्ट। एक मिनट, प्राइमरी, ठीक है, प्रेजेंट इन शाफ्ट, ठीक है, ड्यूरिंग 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट।
8th week of डेवलपमेंट। ठीक है। और इससे क्या होता है, ग्रेटर पार्ट ऑफ बोन, मतलब ग्रेटर पार्ट ऑफ ह्यूमरस बोन फॉर्म्ड फ्रॉम इट। सेकेंडरी सेंटर अब देखते हैं हम। सेकेंडरी सेंटर एट अपर एंड। सेकेंडरी सेंटर कितने होते हैं टोटल, 7 होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका देखते हैं एट अपर एंड। एट अपर एंड देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेड पे होता है, हेड पे जो अपीयर्स ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट क्या होता है, ग्रेटर ट्यूबरकल appears during second year of development. Lesser tubercle during fifth year, and these three fuse with each other in sixth year. All these fuses with each other during sixth year. ठीक है, to form a single epiphysis. Epiphysis means growing end. To form single epiphysis. Epiphysis means growing end and fuses with the shaft around 18 years of age. 18 years of age. ठीक है। Secondary center at lower end. At lower end. So first is capitulum. Capitulum. First year, during first year. Medial part of trochlea. Medial part of trochlea. During ninth or 10th year. Ninth or 10th year. Lateral epicondyle. Lateral epicondyle कब होता है, ड्यूरिंग 12th year. All these fuse with each other. All these fuses with each other during 15th year of age. And lastly, one last and important point is the upper end is growing it. Growing end. ठीक है। Now lastly, clinical aspect. Clinical aspect. So, first clinical aspect is the nerve can be damaged. Nerves that can be damaged. Damaged. ये क्यों दिया गया? It means nerves. If अगर ह्यूमरस पे कोई, अगर कोई एक्सीडेंट होता, ह्यूमरस को पे कोई इफेक्ट आता, तो मतलब इसके क्लोज रिलेशन में कौन कौन से नर्व्स होते हैं जो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू एक्सीडेंट द नर्व्स दैट कैन बी डैमेज्ड along with the humerus. तो 3 नर्व होते हैं मेनली। एक्सिलरी नर्व, दूसरा क्या होता है रेडियल, एंड लास्ट क्या होता है अल्नर नर्व। ठीक है, एक इधर होता है एट सर्जिकल नेक,
सर्जिकल निक। रेडियल किधर होता है? एट रेडियल ग्रूव। मैंने बताया था आपको ग्रूव क्या होता है? स्पेस फॉर अ particular structure. Any structure which passes through a space that is called as a groove. Behind the और lastly क्या है? Radial ulnar nerve. Behind the medial epicondyle. Behind medial epicondyle. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर्स फ्रैक्चर्स ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, मतलब साइट, मोस्ट कॉमन साइट। मोस्ट कॉमन साइट है, कॉमन साइट आर, मेनली देखते हैं इसमें। फर्स्ट इज सर्जिकल नेक, second will be shaft, and lastly क्या होता है? supracondylar region। ठीक है, एक इसमें होता है चिल्ड्रन में, सीन इन चिल्ड्रंस। ठीक है, मोस्टली अगर हम एल्बो पे गिरते हैं अगर, तो ये सुप्राकोंडाइलर रिज डैमेज हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्चर हो सकता है, सॉरी। नेक रीजन इन ओल्ड वुमन, इन ओल्ड वुमन। लास्टली शाफ्ट, एक इसमें होता है इन एडल्ट्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होता है? ह्यूमरस हैज पुअर ब्लड सप्लाई। ठीक है, इट हैज पुअर ब्लड सप्लाई, तो फ्रैक्चर में हील पुअरली, सो दैट फ्रैक्चर में हील पुअरली। ठीक है, लास्टली क्या है क्लिनिकल का? डिसलोकेशन। Dislocation. Head of humerus dislocates inferiorly. Head of humerus dislocates inferiorly. ठीक है, जैसे अगर आप शोल्डर जॉइंट पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे आप कि जो ग्लिनोइड कैविटी होता है, the area of glenoid cavity is much lesser as compared to the head of humerus. ठीक है, so dislocation is very common in that condition. The dislocation is very common. So a structure is present there that is called the glenoid labrum. So हम देखेंगे शोल्डर जॉइंट में फिलहाल डिसलोकेशन क्या होता है? हेड ऑफ ह्यूमरस डिसलोकेट्स इंफीरियरली। हेड ऑफ ह्यूमरस डिसलोकेट्स इंफीरियरली। अब हम इसमें बात करते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली एक आता है एलएक्यू। ठीक है, तो इसमें सब पॉइंट आप कवर कर सकते हैं इसमें। टोटल ऑल पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट, बट इसमें जैसे आपने एक एक पॉइंट का डिटेल जो डिस्क्रिप्शन दिया हो, जैसे आर्टिकुलर पार्ट्स, नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स, उसके आप डायरेक्टली नेम्स लिख सकते हैं, डायरेक्टली नेम्स लिख सकते हैं। ठीक है, या मस्कुलर ओरिजिन एंड इंसर्शन, उसका डिस्क्रिप्शन आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली नेम लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? एसए के लिए क्या आता है? अपर एंड, तो इसमें थोड़ा डिटेल देना पड़ता है। और ऐसे क्यू के लिए क्या आ सकता है? लोअर एंड आ सकता है। और ऐसे क्यू के लिए ऑसिफिकेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए ये 4 पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए। ठीक है, तो लास्टली
To join with us, download Teachment app or WhatsApp group, Anatomy Learning. It is just a demo. अ, आप प्रो मेंबरशिप ले सकते हैं इसमें, मेंबरशिप ले सकते हैं आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 150 पर मंथ, 150 पर मंथ। इसमें आपको क्या क्या रहेगा? नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स ऑन ऐप, ठीक है, प्लस टेस्ट सीरीज रहेगा, एमसीक्यूज ऑन ऐप, प्लस सब्जेक्टिव होंगे, प्लस डाउट सेशंस रहेंगे, डाउट सेशंस रहेंगे और संहिता लेक्चर फ्री होंगे इस पे, ठीक है। सो यू कैन व्हाट्सएप, माय व्हाट्सएप नंबर इज 9356504548। तो थैंक यू, आई एम एंडिंग विद दिस लेक्चर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।